आदरणीय साध्वी यदुवंशी जी, जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से है। उनका मैं युगाहार मंच पर पहली बार स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और द्वितीय सत्र में मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी, सूक्ष्म जीव विज्ञान पुणे महाराष्ट्र, और उनका जैविक लैब पर प्रशिक्षण दूसरे बैच में। तो मैं संतोष चौहान जी का भी स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ आज की हमारी योगाचार्य बहन आदरणीय साध्वी यदुवंशी जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आज का योग सत्र लेने के लिए योगाहार मंच पर। जी आदरणीय बहन, आपका स्वागत है। आपका माइक बंद है, ऑन करिए। ओम प्रणाम सुप्रभातम। आप सभी हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, हमारे भाई बंधु हैं, उन सभी को हमारा प्रणाम, सुप्रभातम। ओम। इसी के साथ ही मैं साध्वी यादव यदुवंशी और जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से आप सभी के समक्ष दैनिक योग अभ्यास कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रही हूँ। और मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है क्लियर? जी हाँ, क्लियर आ क्लियर रही आ है, रही है। आ रही दीदी, क्लियर आ रही, बिल्कुल आप दिख रही, बढ़िया। ठीक है, इसी के साथ ही कार्यक्रम आरंभ करने जा रहे हैं। अगर हो सके तो आप सभी अपना माइक बंद रखेंगे और कैमरा ऑन रखेंगे। सुखासन में सभी बैठ जाएंगे और सबसे पहले योगा अभ्यास करने से पहले हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। योग के ऊपर समर्पित होने के लिए हमें मन तन बिल्कुल शांत स्वभाव से ही हमें करना होता है। प्रार्थना करेंगे, वंदना करेंगे, आंखें बंद करेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद गायत्री मंत्र के साथ में वंदना करेंगे। ठीक है, आंखें बंद करेंगे सभी और वायु मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। मेरे साथ सभी बोलेंगे लंबी गहरी सांस के साथ में। इसी के साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। इसी के साथ ही अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण करते हुए जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो अपने आंखों पे, पूरे चेहरे पे लगाएंगे। पूरे शोल्डर से स्पर्श करते हुए अपनी आंखों को आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे। पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। योगाभ्यास के लिए अपने आप को, पूरी बॉडी हमें एक्टिव करनी होती है, पूरी मसल्स एक्टिव करनी होती है, तब हम जाके कोई आसन के लिए तैयार हो पाते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम के लिए मेरी आवाज कायदे से आ रही हो? मैं दिख रही हूँ कायदे से? जी
सूक्ष्म व्यायाम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हाथों को ऐसे सामने की तरफ करेंगे। अपने जो ये पाम्स हैं इसको ऐसे करके, जैसे हम कोई बॉल पकड़ते हैं उस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे और छोड़ेंगे, पकड़ेंगे, छोड़ेंगे, ऐसे करेंगे। लंबी गहरी सांसों के साथ में सांसों का विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम ऐसे करेंगे, क्लॉक बाई करेंगे और एंटी क्लॉक बाई करेंगे। ऐसे ऐसे करेंगे अपने हाथों को। लंबी गहरी सांस भी लेते रहेंगे इसी के साथ में। अब अपने ये उंगलियों को ऐसे करेंगे धीरे से, और धीरे से ऐसे करेंगे। कोई भी हम सूक्ष्म व्यायाम करें या कोई अभ्यास करें, कोई आसन करें, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही हम करेंगे। अब दोनों दोनों हाथ हाथ की जो उंगलियां हैं उसकी हम मुट्ठी बनाएंगे। मुट्ठी बना के हम ऐसे करके क्लॉकवाइज करेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज कम से कम 10 बार। रिलैक्स हो लेंगे, क्योंकि ऐसे करते करते हम थक भी जाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने हाथों को फिर सामने से करेंगे और शोल्डर पे अप और एंड डाउन करेंगे। मैं इतनी लंबी गहरी सांस इसलिए ले रही हूँ कि आप सभी मेरा ये ध्यान रखें, आप अपना भी ध्यान रखें कि हमें सांसों का भी ध्यान रखना होता है। इसी के साथ ही हम अपने दोनों पार्श्व भागों में अपने हाथों को कर लेंगे, सामने की तरफ फैला लेंगे इधर, और ऐसे करेंगे, जिससे शोल्डर की हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, सूक्ष्म व्यायाम। और ऊपर की तरफ करेंगे अपने हाथों को। और क्या करेंगे, इसी के साथ ही हमारा भस्त्रिका प्राणायाम भी हो सकता है, तो हम ये भी कर लेंगे ऐसे करके। देखिए पूरे शरीर हमारा एक्टिव हो गया भस्त्रिका प्राणायाम से। ये सूक्ष्म व्यायाम से ही आपको लगने लगा होगा कि हम योग के लिए तैयार हो गए, योगाभ्यास के लिए। ठीक है, इसी के साथ ही हम क्या करेंगे, ये जो हम ऐसे सुखासन में बैठे हैं और दायां हाथ बाएं पैर पे लगाते हुए पीछे की तरफ टर्न करेंगे, जिससे हमारी जो कमर है जाम हो गई है वो हमारी ट्विस्ट हो जाए, थोड़ा सा खुल जाए। ऐसे 1, अदर साइड से भी यही करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स हो लेंगे। धीरे धीरे करेंगे, अपनी कमर को थोड़ा सा मूवमेंट करना होता है, जिससे हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी भी रहे और रेडी भी हो जाए। वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में वज्रासन में बैठने के लिए आप दोनों पंजों को और जो हमारा थंब है, अंगूठा है, उसको ऐसे मिला के रखेंगे, एड़ी बाहर की तरफ रखेंगे। वो हमारा वज्रासन का सही तरीका होता है और हम कायदे से बैठ भी सकते हैं। इसे अब हम अपनी नेक की एक्सरसाइज बैठे बैठे ही कर लेंगे। नेक की एक्सरसाइज के लिए क्या करेंगे, सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे ही इस क्रिया को करना होगा। कम से कम 5 बार करेंगे। 3, 4, 5। अब मैं अपनी गर्दन को साइड टू साइड करेंगे, सांस को भरते हुए साइड की तरफ देखेंगे, सांस को छोड़ते हुए सामने की तरफ देखेंगे, सांस को भरते हुए साइड,
सांस को छोड़ते हुए सामने की तरफ। ये भी हम अभ्यास 3-5 करेंगे। गर्दन को धीरे अपना साइड टू साइड करना होता है, घुमाना होता है। अब हम अपनी गर्दन को सर्कल की तरह गोलाकार में घुमाएंगे। आंख, जिसको किसी को चक्कर आता है तो आंख बंद करके नहीं घुमाएगा अपनी गर्दन को, आंख खोल के भी हम अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं। 5 बार क्लॉक बाई करेंगे और 5 एंटी क्लॉक बाई। गर्दन से क्या, ये कहने के लिए सूक्ष्म व्यायाम है, लेकिन गर्दन से जो हमारा जमा फैट होता है, थायराइड की समस्या होती है, वो हमारी अगर हम इस तरीके का मूवमेंट करेंगे, अपनी गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि गर्दन हमारी आवश्यकता के अनुसार हम इसको घुमाते ही नहीं है, और दिन भर में ऐसे बस जहां देखना होता है बस वहीं देखते हैं, घुमाते नहीं। तो ये फिर नुकसान ही देता है। तो जो हमारा जमा फैट होता है, थायराइड की समस्या हो जाती है, गले में जो भी प्रॉब्लम होती है, तो इससे हमारी दूर होती है। इसी के साथ ही अब हम अपने दंडासन में आ जाएंगे सभी। दंडासन के लिए सामने की तरफ पैर अपने कर लेंगे और अपने पंजों को ऐसे 1 बाय 1 ऐसे मूवमेंट करेंगे। उंगलियां पूरी अपनी मोड़ेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, फिर बाहर की तरफ कर देंगे ऐसे। मेरे पैर दंडासन में, मैडम मैं दिख रही हूँ सभी को? जी जी ओम, जी जी दिख रही है, दिख रही है। ठीक है, अब सभी अपने पैर पास में कर लेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे। सांसों का भी ध्यान रखेंगे। सांस ली मैंने, अपनी तरफ पूरे पंजे को खींचा, उसके बाद मैंने बाहर की तरफ छोड़ दिया, ऐसे करके देखिए। फिर खींचा मैंने अपनी तरफ, फिर छोड़ दिया। अब हम अपने पैरों से ही एक सर्कल बनाएंगे क्लॉक बाई, ऐसे घुमाएंगे पूरे पैर को, जिससे पूरे पैर की मसल्स हमारी एक्टिव हो जाती है। और एंटी क्लॉक बाई घुमाएंगे पूरे पैर को। अरे और मेरे रिलैक्स हो लेंगे, थोड़े से पैर में फासला रखेंगे और अपने पैर का मूवमेंट ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे हिलाएंगे अपने पैर को थोड़ा सा। और अपना दायां पैर उठा करके ऐसे अदर बाएं हाथ से पकड़ेंगे और एक हाफ बटरफ्लाई पोज बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सांस को भरा मैंने और सांस को छोड़ दिया, उसके साथ में अपने घुटने को भी हमने प्रेस कर दिया। बिल्कुल ही धीमे धीमे ही करना है, जोर जबरदस्ती किसी भी आसन में नहीं करनी है, कोई भी क्रिया में, कोई भी अभ्यास में। अदर लेग से भी यही करेंगे। अपने पैर को फोल्ड किया, दूसरे हाथ से पकड़ा, फिर अपने चेस्ट के सामने लेके आए, फिर हमने अपने लेग को ऐसे पुश कर दिया, धीरे ही धीरे सामने की तरफ किया। अब इसको हम ये इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमोत्तानासन। इसको करने के लिए हम सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ देंगे, सामने की तरफ झुकेंगे, जिसको हार्निया है वो आगे की तरफ नहीं झुकेगा, और जिसको हार्निया है वो पीछे की तरफ थोड़ा सा नहीं झुकेगा, और जिसको कमर में दर्द है वो आगे की तरफ नहीं झुकेगा। लेकिन इसको धीमे धीमे से ऐसे भी हम कर सकते हैं। इसी के साथ ही खड़े हो जाइए सभी, जॉगिंग के लिए तैयार हो जाइए। हो सके तो कैमरा ऑन रखिए, जिससे हम भी देख सकें आप लोग कर रहे हैं और हमें भी अच्छा लगे कराने में। जॉगिंग के लिए सभी खड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे अपने पैरों को अप डाउन धीरे ही धीरे करेंगे, और सांसों का भी विशेष ध्यान रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इसमें ये ध्यान नहीं रखेंगे कि हम
या ये एक्सरसाइज कर रहे हैं या सांसों पे ही ध्यान चला जाए, आपका लोड नहीं लेना है, नॉर्मल तरीके से हमें करना है। जॉगिंग जॉगिंग आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, इससे हमारी पूरी बॉडी योगा अभ्यास के लिए तैयार होती है। अब हम नेक्स्ट ऐसे थोड़ा सा ऊपर तक लेके आएंगे अपने घुटनों को, बिल्कुल धीमे धीमे, एड़ी पंजों के बल हमें जंपिंग करनी होती है और पूरा पैर नीचे नहीं रखना होता है। अगर हम पूरा पैर रख देंगे तो हमें घुटनों में दिक्कत होगी। अब देखिए, पीछे मारने की प्रयास करेंगे, किक, बैक किक, रिलैक्स हो लेंगे थोड़ा सा। रिलैक्स के लिए हमने लंबी गहरी सांस ली, अपने हाथ को ऊपर किया और पार्श्व भागों से लाते हुए साइड कर दिया। नेक्स्ट, धीरे धीरे अपने लेग को ऐसे नीचे की तरफ बैंड होंगे, अपनी कमर पे हाथ रखते हुए। धीरे धीरे अपने लेग को आगे की तरफ बैंड करना होता है और घुटने, ये ध्यान रखना होता है कि जब हम खड़े होते हैं तो ये एकदम हमें खड़ा नहीं होना है। ऐसे मैंने बैंड किया, धीरे से इतना खड़े हुए हैं। अगर पूरा हमने ऐसे स्ट्रेच कर दिया तो हमारी घुटनों में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी के साथ ही अपने लेग को थोड़ा सा खोल के रखा है और हम ऐसे बैठने का प्रयास करेंगे, इस तरीके से करने का कोशिश करेंगे, धीरे धीरे ही करेंगे। वेरी गुड, मैं देख रही हूँ आप सब कर रहे हैं। अगर हम ये ऐसे हमें लोड लगता है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। इसी के साथ ही नेक्स्ट ऐसे एक घुटने पे बैठना होता है और ऐसे अपने ऐसे देखना होता है, अगर हम सभी को दिख पा रहे हो। अदर साइड से भी है। 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी के साथ ही अगला अभ्यास हमारा है त्रिकोण आसन। उसके लिए हम दोनों पैरों को खोल के रखेंगे, अपने हाथों को ऐसे सामने की तरफ ऐसे फैलाएंगे पार्श्व भागों में और ऐसे ट्विस्ट कर देंगे, आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, ऐसे बिल्कुल अपनी बॉडी को बराबर ही रखेंगे। ऐसे सांसों का भी विशेष ध्यान रखेंगे। 1 2 हो गया मेरा, 3 4 5 6 रिलैक्स। रिलैक्स के लिए क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले गए, नीचे की तरफ ऐसे लाते हुए सांस को लिया और छोड़ा। इससे हम जितना भी थक जाते हैं वो हमारी बॉडी कवर करती है। रिलैक्स हो लिए थोड़ा सा। इसी के साथ ही अगला हम करेंगे पाद हस्तासन। जॉगिंग जॉगिंग कर रहे हैं। पाद हस्तासन के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और अपनी बॉडी को, अपनी कमर को थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करते हुए नीचे की तरफ सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ अपने टो को पकड़ने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, थोड़ी देर इस तरह रिलैक्स करेंगे। इसको हम 10 से 15 बार, 20 बार, 25 बार भी, अगर जो मोटा है, पतला भी है, तो वो अपना अभ्यास अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसको बढ़ा सकता है। इसी के साथ ही अब हम कोणासन करेंगे। कोणासन के लिए दोनों पैरों को खोल लेते हैं, दोनों हाथों को खोल के और ऐसे क्रॉस करते हैं। सांसों का ध्यान रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। कम से कम इसको 15 बार करना है। 1 2 3 4। ऊपर की तरफ भी देखेंगे, नीचे नीचे नहीं करना है। रिलैक्स। रिलैक्स हो लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और हम छोड़ेंगे। अगला अभ्यास हमारा है डांस। ये ऐसे जंपिंग करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, जोर नहीं डालेंगे अपने घुटनों पे, आस्ते आस्ते। रिलैक्स। इसी के साथ ही हम सूर्य नमस्कार 2 बार करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले प्रार्थना पोजीशन में हो जाते हैं। दोनों पैरों को ऐसे सामने की तरफ बिल्कुल चिपका के नहीं हमें खड़ा होना होता है, थोड़ा सा गैप करना होता है, हाथ को जोड़ना होता है, सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाना होता है और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ आना होता है। 1 2 3। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। 4 पे हमें बैठना होता है राइट लेग पे। 5 पर्वत आसन में हो जाते हैं हम सांस को छोड़ते हुए। 6 हमारे अष्टांग अंग जो है हमारे जमीन से स्पर्श होने चाहिए, सांस भरते हुए भुजंगासन में आ जाएंगे। 7 8 पर्वतासन में। 9 अदर लेग पे हमें बैठना होगा, सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए पाद हस्तासन में आ जाएंगे, सांस को भरते हुए पीछे की तरफ और सांस को छोड़ते हुए सामने की तरफ हाथ जोड़ लेंगे। ये हमारा एक क्रम पूरा हुआ। नेक्स्ट इसी तरह हमें करना होगा। मैं काउंटिंग करूंगी, कम से कम 2 से 3 बार हो और ज्यादा से ज्यादा, अभी मैं 2 से 3 ही बार बता रही हूँ, और बाकी आप इससे पूरी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल होती है। फिर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। रिलैक्स। अब हम लंबी गहरी सांस लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। इसी के साथ ही अब हम आसनों की तरफ जाने के लिए हमारी पूरी बॉडी जो है एक्टिव हो गई, तैयार हो गई। सर्दी भी जो थी मॉर्निंग में वो भी दूर हो गई। अब अगला अभ्यास, अगला आसन ताड़ आसन करेंगे। ताड़ आसन के लिए खड़े हो जाएंगे सम पोजीशन में। दोनों बिल्कुल पैर ऐसे चिपका के नहीं रखने हैं, थोड़ा सा उसमें फासला रखना है और पंजों के बल खड़ा होना है।
दोनों हाथों को इंटरलॉक करनी है और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ बॉडी को खींच देना है धीरे से। पहले अभ्यास धीरे से करना होता है, फिर हम इसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार बढ़ा सकते हैं। पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींच देंगे, खिंचाव महसूस करेंगे, सामने की तरफ देखेंगे और मध्यम गति से अपनी श्वासों को लेते रहेंगे। खींचे रहेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, कोशिश करेंगे 15 सेकंड एक आसन में रुकने का। इससे हमारी पूरी बॉडी पता चलती कितनी बैलेंस में है। किसी किसी की तो बॉडी वाइब्रेट करती, क्योंकि आप आसन योगाभ्यास जब हम नहीं करते हैं तो हमारे साथ यही प्रॉब्लम होती है। इस आसन के लाभ क्या होते हैं? इस आसन से हमें एकाग्रता मिलती है, हमारा मन शांत होता है, बच्चों की लंबाई बढ़ती है और हम लोगों के लिए ये हमारी स्पाइन सीधी रखता है। मतलब पूरा लाभ ही ये आसन हमको देता है अगर हमने दैनिक योगाभ्यास में इसको शामिल कर लिया। रिलैक्स हो लेंगे, फिर से यही करेंगे, कम से कम 5 बार करेंगे, 5 से हम बढ़ाते चले जाएंगे। सांस को भरा और सांस को छोड़ते हुए डाउन हो जाएंगे। पंजों के बल ही हमें खड़ा होना होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर हमने ताड़ासन की पोजीशन में आ गए हैं। रिलैक्स, बहुत ही अच्छा सभी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं और अपने आप को महसूस भी कर सकेंगे कि हमारी बॉडी कितने बैलेंस में होती है, क्योंकि हम एक आसन में खड़े ही नहीं हो पाते हैं 1 सेकेंड 5 सेकेंड, क्योंकि बॉडी ही हमारी पैर ही वाइब्रेट करने लगते हैं। अगर हम रोज अभ्यास करेंगे तो हम फ्लेक्सिबल बॉडी, स्ट्रक्चरल बैलेंस ये हम बना सकते हैं। रिलैक्स। इसी के साथ ही अगला अभ्यास, अगला योगासन हमारा है वृक्षासन। जो कर सकें और जो नहीं कर सकें, जो कर सकें वो यहां तक अपने पैर को लाएंगे पूरे जंघा तक, और जो नहीं भी कर पा रहे हैं वो किसी का सपोर्ट ले लें, दीवार का ले लें, तो उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी करना जरूरी है। धीरे धीरे हम सांस को लेंगे, सामने की तरफ देखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और आपस में जोड़ेंगे। थोड़ी देर इसी की पोजीशन में खड़े रहेंगे। रिलैक्स। अब यही अगले अदर लेग से करेंगे। अदर लेग से भी वही पोजीशन होती है, वही तरीका होता है। सामने की तरफ देखेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे, ध्यान रखेंगे हमारे दोनों हाथ कान से टच होने चाहिए। सभी बहुत ही अच्छा कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अपनी बॉडी को बैलेंस बना के रखा है आप सभी ने। फिर से इसी को दोहराते हैं। वृक्षासन, रिलैक्स हो लेंगे, अदर लेग से भी कर लेंगे। सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, कैमरा भी ऑन किए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है कि हमारा सेशन आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से ले रहे हैं। वृक्षासन के बाद अगला अभ्यास हम करेंगे गरुड़ासन का। गरुड़ासन का अभ्यास करने के लिए इससे भी हमारी बॉडी कितने पानी में है, कितनी बाहर है, ये पता चलती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना राइट लेग है, लेफ्ट लेग पे ऐसे इंटरलॉक ऐसे घुमा लेंगे और ऐसे करके
दोनों हाथों, इसमें भी हम यही करेंगे और दोनों हाथों को ऐसे आपस में जोड़ेंगे। थोड़ी देर इस स्थिति में हम रुकेंगे। सामने की और धीरे धीरे सम पोजीशन में आ जाएंगे। इस आसन को गरुड़ आसन अदर लेग से भी करेंगे। पहले मैंने दूसरे लेग से किया था, राइट से किया था, अब हम लेफ्ट से करेंगे। सामने की तरफ देखेंगे और रिलैक्स हो लेंगे। अब हम करेंगे अगला अभ्यास, अगला आसन पादहस्त आसन। तो ये नाम से ही देखिए, पाद हस्त आसन नाम से ही स्पष्ट होता है कि हमें दोनों हाथों ऊपर ले जा करके और नीचे की तरफ अपने पैरों को पकड़ना होता है, प्रयास करना होता है, जो कि अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जिसको हार्निया की प्रॉब्लम हो वो थोड़ा सा इसमें ऐसे करके बेंड होना होता है, वो पीछे नहीं, और जिसको कमर में दर्द हो वो आगे की तरफ नहीं झुकेगा, थोड़ा धीरे धीरे अपना ऐसे कर सकता है, अपनी स्पाइन को सीधी रखते हुए। चलिए, वैसे मैं ये योगिंग जोगिंग उसमें हम करवा भी चुके हैं, लेकिन फिर भी ये एक आसन भी है, तो इसको आप कर सकते हैं। आपका जो पेट निकल आया है, आपकी बॉडी बिल्कुल ऐसी अकड़ सी गई है, तो हमारी ये फ्लेक्सिबल होगी। अब नेक्स्ट आसनों की तरफ चलते हुए हम बैठ जाएंगे अपने यथा स्थान पे। पहले हम दंडासन में बैठेंगे और उसके बाद दोनों पैरों को आपस में जोड़ते हुए बटरफ्लाई पोजीशन बनाएंगे। भद्रासन भी इसको बोलते हैं। ऐसे इंटरलॉक करेंगे, अपने दोनों पैरों को ऐसे नीचे रख के ऐसे करके इसको पैर को हिलाएंगे। सांसों का भी ध्यान रखेंगे। महिलाओं को पीसीओडी की जो समस्या हो जाती है, इस आसन से दूर होती है। और भी कई लाभ इस आसन से महिलाओं को भी मिलते हैं और पुरुषों को भी मिलते हैं। बड़े बुजुर्गों को भी, कोई भी ये आसन करे उसको पूर्ण लाभ मिलता है। स्पाइन अपनी सीधी रखेंगे, ऐसे झुक के नहीं करना है, ये हमें एकदम सीधे बैठ के और आराम से रिलैक्स होके इसको करना है। रिलैक्स हो लेंगे, दोनों पैर सामने की तरफ खोल लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन में ऐसे हम बैठ जाएंगे, अपने पैर को ऐसे मूवमेंट करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। अब ऐसे करके इसको स्थित कोणासन बोलते हैं। दोनों पैर को थोड़ा सा ऐसे खुलाएंगे। ये योगिंग जोगिंग में भी आता है, सूक्ष्म व्यायाम में भी आता है और ये हमारा आसन में भी आता है। जो कोई मोटा है तो ये आसन करने से, वो अगर रेगुलर करता है तो ये इससे पतलाव मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मेरा राइट हाथ है वो लेफ्ट लेग पे आएगा और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट लेग पे आएगा। इस तरह आपको करना है और अदर साइड देखना भी है। ये नहीं है कि ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे हमें अदर साइड देखना भी होता है। तो काउंटिंग के साथ में 1 2 3 सांसों का भी ध्यान देंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 20। रिलैक्स होंगे तो कैसे होंगे? ऐसे। फिर मैंने सांस को भरा, छोड़ दिया, फिर सांस को भरा, फिर छोड़ दिया। रिलैक्स, पूरी बॉडी हमारी
अगर मैंने एक अभ्यास किया भी 5 से 10 बार, 15 बार, 20, 25 बार किया और जब हम रिलैक्स हुए ऐसे करके, जैसे हमने बताया आपको, तो यही नहीं लगेगा कि हमने अभी कोई अभ्यास किया है। तो ये भी हमें ध्यान देना है लंबी गहरी सांसों के साथ में कैसे हमें रिलैक्स होना है। अब आप सभी वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगला अभ्यास वज्रासन में हमने आपको बताया है कैसे बैठा जाता है, बता चुके हैं। उस तरीके से बैठ के हम क्या करेंगे, अगला हमारा घुटनों पे खड़े हो जाएंगे और अपनी पीठ पे हाथ रखते हुए, सपोर्ट लेते हुए पीछे की तरफ अर्ध उष्ट्रासन में जाने का प्रयास करेंगे। सांस भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए शशांक आसन में आ जाएंगे। शशांक आसन के लिए मैं पहले आपको बता रही हूँ, उसके बाद मैं करूंगी। और शशांक आसन के लिए आप वज्रासन में से घुटने अपने बैंड किए, वज्रासन में गए और सामने की तरफ ऐसे करके अपने पूरा सर को जमीन पे स्पर्श कर दिया। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए मैंने सपोर्ट लिया अपनी कमर का। जिसको हार्निया की प्रॉब्लम है वो इस आसन को करेगा लेकिन ज्यादा झुकेगा नहीं। और जिसको कमर में दर्द है अपनी स्पाइन को सीधी करते हुए कोई भी आसन करो तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चलिए थोड़ी देर इस स्थिति में रुकेंगे। थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये, अपनी गर्दन के लिए। रिलैक्स, रिलैक्स के लिए आप शशांक आसन में आ जाएंगे। फिर से अप हो जाएंगे, फिर से इसी को करेंगे। अपने घुटने के बल पे खड़े हो गए, दोनों हाथों को पीछे रखा, सांस को भरते हुए पीछे की तरफ, और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग का विशेष ध्यान इसमें रखा जाता है। और ये भी हम बताते हैं अगर हम इधर जाते, मैंने बताया आपको सांस भरते हुए पीछे की तरफ, तो कुछ लोग रोक के भी रखते हैं, लेना भी होता है, ये भी हम बता रहे हैं। अगर हमें इसको जल्दी जल्दी करना है इस आसन को, तो मैंने सांस को भरा, फिर उसके बाद तुरंत ही हमने 1 सेकेंड में होल्ड रख के तुरंत हम नीचे शशांक आसन में आए। अगर हमें थोड़ा सा मतलब उसमें लाभ, अगर 5 से 10 सेकंड, 15 मिनट नहीं 5 मिनट तक आपको रुकना है, तो हम क्या करेंगे, सांस को थोड़ा धीरे धीरे लेते भी रहेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसी के साथ ही पूर्ण उष्ट आसन करेंगे। पहले मैंने ऐसे अभ्यास किया, अब हम पूर्ण उष्ट आसन के लिए एक हाथ पीछे ले जाएंगे, दूसरा दूसरा भी ले जाएंगे और अपनी हिल को पकड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। और अपनी बॉडी को पूरी आगे की तरफ बिल्कुल खींच देंगे, ट्विस्ट कर देंगे ऐसे आगे की तरफ। रिलैक्स हो लेंगे, शशांक आसन में आ जाएंगे। एक आसन को कम से कम 15 सेकंड हमको करना होता है, होल्ड करना होता है। चलिए नेक्स्ट रिलैक्स होंगे। रिलैक्स होने के लिए ऐसे हमने बताया आपको, ऐसे भी कर लेंगे, लंबी गहरी सांस ले लेंगे। आपकी थोड़ी सी सांस जल्दी जल्दी थोड़ी सी फूलने लगी होगी, ये भी बीमारी, आप योगा अभ्यास कंटिन्यू करते रहेंगे तो ये भी दूर हो जाएगी। इसी के साथ ही अगला हम करेंगे वज्रासन में बैठते हुए उत्तान मंडूक आसन। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, नॉर्मल नहीं, ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, मुझे क्या करना है, ऊपर की तरफ खिंचाव महसूस करना है। सांस को ऐसे भरा मैंने और अपना दायां हाथ बाएं शोल्डर पे लेके आए, बायां हाथ
दाएं शोल्डर पे बिल्कुल पीछे रखना है, अपनी गर्दन को आगे की तरफ पुश करना है और सामने की तरफ देखना है। धीरे धीरे अपनी सांसों को लेना है। इससे हमारे जो शोल्डर जाम हो जाते हैं, सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी जो शोल्डर बिल्कुल बेंडी हो जाते हैं, जो कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, अदरवाइज कुछ भी, तो ये हमारी स्पाइन को सीधी भी करता है। ये आसन शोल्डर को भी सीधा करता है, पोस्चर बिल्कुल अच्छा बनाता है। तो हम थोड़ी देर इस आसन में रुकेंगे और रिलैक्स होंगे। ये रिलैक्स होलिए। फिर से मैंने इस आसन को किया, ऐसे दोनों हाथों को ऊपर किया, राइट लेग, राइट हैंड मैंने लेफ्ट साइड और लेफ्ट हैंड मैंने राइट साइड, और पूरी बॉडी को आगे की तरफ और अपने गर्दन को आगे की तरफ देख सीधा किया और सामने की तरफ हमने देखा। दृष्टि हमारी सामने रहेगी। कोई भी आसन हम करते हैं तो उसका पूर्ण लाभ पूरी विधि के अनुसार अगर हमने आसन किया तो भी हमें मिलेगा। कम से कम 15 सेकंड से लेकर के 1 मिनट, 5 मिनट तो बहुत होता है, 1 मिनट भी अगर आपने अभ्यास कर लिया तो इसका पूर्ण लाभ ले सकेंगे। अब आप सभी दंडासन में आ जाएंगे और इसके साथ में हम अगला अभ्यास, अगला योगासन वक्रासन करेंगे। वक्रासन करने के लिए दंडासन में हमें बैठना होगा और अपना जो राइट लेग है उसे, अपना जो लेफ्ट लेग का जो नी है वहां तक हमें फोल्ड करना है और थोड़ा क्लोज करना है। हम क्या होते हैं, थोड़े से अगर फैटी हो जाते हैं, हमारा पेट बाहर हो जाता है, तो हम अपने लेग को अंदर की तरफ नहीं कर पाते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमारा वक्रासन पूरा नहीं हो पाता, हम इसका धीरे धीरे लाभ ले पाते हैं, पूरी तरीके से नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, गुरुजी ने बताया कि आप डेली योगा करेंगे तो आपका पेट छूमंतर हो जाएगा और आप अच्छे से बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी और हर एक योगासन का पूर्ण लाभ ले सकेंगे। ठीक है, मैंने राइट लेग ऐसे फोल्ड किया और अपना लेफ्ट जो हैंड है वो मैंने राइट लेग से ऐसे पुश करके अपने बाएं पैर को पकड़ा और जो राइट हैंड है वो हमने पीछे की तरफ और अपना पूरी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए और राइट साइड देखना है। ठीक है, रिलैक्स। क्या इस आसन में हम कपालभाति कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको होल्ड करने का प्रयास करें और इस आसन में रुके रहें और धीरे 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 कपालभाति आप इस आसन में करेंगे। समय कम है अगर हमारे पास, तो हमारा प्राणायाम भी होता रहेगा और हम इसका पूर्ण लाभ ले सकेंगे। अब इसको हम अदर लेग से करेंगे। अभी मैंने राइट लेग से किया, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट लेग से करेंगे। पोजीशन वही रहेगी हमारी, पीछे की तरफ अपनी बॉडी ट्विस्ट कर देंगे। जब इस आसन में जाते तो ध्यान रखें सांस को बिल्कुल पेट को अंदर करते हुए पीछे की तरफ देखने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे सांस को लेते रहते हैं। रुकेंगे, रिलैक्स हो लेंगे। पेट संबंधी जो भी समस्याएं हमारी इस आसन से दूर होती हैं, पैंक्रियाज जो होती है, जो कोई भी समस्या हो हमारी इस आसन दूर होती है। अगला आसन हम करेंगे अर्ध मसेंद्र आसन। इसके लिए हमें क्या करना होता है, देखिए मैं वज्रासन में थी, फिर मैं ऐसे बैठ गई, उसके बाद मैंने जो राइट लेग है
लेफ्ट लेग है उसको मैंने वज्रासन में देखी, मतलब मैं ऐसे बैठी, अपनी हिल को बाहर की तरफ कर दिया, पंजे को। दूसरा जो राइट लेग है उसको मैंने ऐसे रखा। आप सभी को दिख रहा है? और ये देखिए, जो लेफ्ट हमारा हाथ है वो राइट लेग को आगे की तरफ पुश करते हुए, ढकेलते हुए अपने पैर को पकड़ना है और बॉडी को पूरी पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है और हाथ जो है अपनी कमर पे रखना है। ठीक है? रिलैक्स। अदर लेग से रिलैक्स। आसन तो हमारे बहुत हैं, पर समय कम होने के कारण आप अपने दैनिक योगाभ्यास में आसनों को बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। और गोमुख आसन भी है, लेकिन अब मैं गोमुख आसन को होल्ड करती हूँ। इसी के साथ ही पेट के बल लेट जाएंगे सभी और मकर आसन में आ जाएंगे, बहुत रिलैक्स, अपनी पूरी बॉडी को छोड़ते हुए, अपने दोनों हाथों को अपने फेस पे रखते हुए, पीछे अपने पैरों पे भी ध्यान रखेंगे। वो हमारा पैर ऐसे ऐसे मूवमेंट धीरे धीरे ऐसे चलता रहे। इससे आप ये महसूस करेंगे, देखिए पैर भी चल रहा है तो हमारा जो बैक है वो ऐसे धीरे धीरे ऐसे मूवमेंट हो रहा है। तो जो पेट हमारा ऐसे इकट्ठा हो जाता है, हम पाचन क्रिया हमारी बेटर नहीं होती। तो मकर आसन देखने में बहुत ही आसान होता है, करने में भी आसान होता है, लेकिन आप अगर थोड़ी देर इस तरह रहते हैं तो इसका आप हर तरीके से पूर्ण लाभ ले सकते हैं। आराम से बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ देना है, मस्ती से आपको ऐसे रिलैक्स होना है। अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे फेस पे, पहले एक हाथ पर दूसरा हाथ, थोड़ा सा रिलैक्स हो लेंगे, साइड राइट साइड देखेंगे। इसी के साथ ही आप इसी पोजीशन में एक हाथ पे दूसरा हाथ रखते हुए भुजंग आसन करेंगे। भुजंग आसन करने के लिए आप अपनी सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, हमें देखिए, ये सांस को भरा, सांस को छोड़ा सामने की तरफ, कम से कम इसको 5 बार करना है। थोड़ा सा स्पीड भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। इसको हम बढ़ाएंगे भी समय के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन आप अपने दैनिक योगाभ्यास में इसको 15 से 25, 25 से 30 पूरा पूरा कायदे से, मतलब बॉडी आपकी बिल्कुल फिट हो जाएगी इस आसन से। कमर में जो भी दर्द होता है वो भी इससे दूर होता है। भुजंग आसन के 3 प्रकार होते हैं। तो दूसरा, अपने यहाँ चेस्ट के सामने आमने सामने अपने अपने हाथों को रखा और अपनी एल्बो को बैंडी रखा और हम थोड़ा सा आगे की तरफ उठ गए। एल्बो को हमें ऐसे सीधे नहीं रखना है, इससे हमारी एल्बो में दिक्कत हो जाएगी। हम ऐसे सीधे भी रखने की प्रक्रिया आएगी। रिलैक्स, सांस भरा, छोड़ा, तीसरा इसका अभ्यास, तीसरा प्रकार है
मैंने भुजंग आसन में ऐसे अपने राइट साइड रखे हाथ, उठे और अपनी जो पीछे साइड देखा, अपने लेफ्ट लेग को देखना होता है। वेरी गुड, सभी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जिन्होंने कैमरा ऑन कर रखा, मैं कैमरे के भी तरफ ध्यान दे रही हूँ। और अदर साइड भी यही पोजीशन करेंगे। जिनको कमर में दर्द है उनके लिए ये भुजंगासन रामबाण आसन है। लेकिन हर आसन पे ध्यान रखना है अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही आसन। किसी भी आसन में जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। सलवासन करेंगे। सलवासन के लिए अपने दोनों हाथों को जंघा के पास रखेंगे और एक एक पैर को पहले ऊपर नीचे अप एंड डाउन करेंगे। सलवासन में दोनों पैर को, दोनों हाथों को अपनी जंघा पे रखते हुए एक एक पैर को ऊपर नीचे, बिल्कुल पैर अपना सीधा ही रखेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, बेंड कर लेते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है। आप आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरी पूरी बॉडी नहीं दिख रही होगी, सलवासन जाने के लिए दोनों हाथों को अपनी जगह पे रखते हुए एक एक दिख रही है, पूरी दिख रही है। को ऐसे ऊपर नीचे उठाना होता है धीरे धीरे। और दोनों पैर को भी उठा के अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस आसन को कर सकते हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे, अगला योगासन की तरफ जाएंगे। अभी हमने पेट के बल किए आसन, अब हम पीठ के बल करेंगे। अब आप सब लोग पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट के उत्तान पाद आसन, अपने दोनों लेग को पहले क्या करेंगे, हम एक एक लेग को उठाएंगे अप डाउन। जैसे आपने सलवासन में किया था वैसे ही आपको इसमें करना है अपनी सामर्थ्य के अनुसार। और दोनों पैर को कम से कम 20 डिग्री ऐसे करके उठाएंगे और रखेंगे धीरे से। 30 डिग्री में अपने पैर को उठाना है और रखना है उत्तान। इससे जो हमारा पेट भी इससे कम होता है, कई चीजों में ये लाभ देता है। और इसी द्विचक्रीय आसन करेंगे। ऐसे करके दोनों पैरों को अपने पास लेके आएंगे, फिर दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ छोड़ देंगे, फिर लेके आएंगे। जैसे पवन मुक्त आसन में अपनी पोजीशन बनाते, दोनों पैरों घुटनों को लेके आए और मैंने आगे की तरफ छोड़ दिया। ये देखिए, सांस भी थोड़ी लंबी गहरी आहिस्ता आहिस्ता लेते रहेंगे, रिलैक्स हो लेंगे। इसी के साथ ही अपने पार्श्व भागों में दोनों हाथों को फैला लेंगे, हथेलियां आसमान की तरफ, और दोनों घुटनों में फासला। और मरकट आसन करेंगे। कमर दर्द के लिए बहुत ही रामबाण आसन होता है ये। तो उसके लिए दोनों पैरों में फासला, अपने हाथों को फैलाएंगे और पहले क्या फैला लेंगे, कोई नहीं, चलो इसके भी 3 अभ्यास होते हैं, कोई बात नहीं। पहले तो दोनों चिपका के भी कर सकते हैं, फैला के भी कर सकते हैं, बताते रहेंगे। चलिए, मैंने फैला लिया और अपने घुटनों को दूसरा एक घुटना दूसरे पंजे पे लगाया, दूसरा घुटना दूसरे पंजे पे लगाया, पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दिया। कमर में स्ट्रेच महसूस करेंगे। और कमर दर्द के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। जो लोग मोटे हैं उनके लिए भी अच्छा आसन है।
ऐसे करते रहेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार इसको क्वांटिटीज की गिनती बढ़ाएंगे भी, 25-50 बार भी हम इसको कर सकते हैं। अब दोनों लेग को पास में रखते हुए घुटने और पंजे बिल्कुल मिले होने चाहिए, और अदर साइड हम इसको, घुटने अदर साइड रहेगा, हमारा फेस अदर साइड रहेगा। दाईं तरफ हमारे घुटने रहेंगे तो बाईं तरफ हमारा फेस रहेगा, और अगर बाईं तरफ हमारे घुटने पंजे रहे तो दाईं तरफ रहेगा। महसूस करेंगे कमर में पूरा स्ट्रेच हो रहा होगा, पूरा खिंच रही होगी कमर, रिलैक्स हो रही होगी आपकी। ये हमारा मरकट आसन है। अगला इसका प्रकार है, दोनों पैर को सीधा रखते हुए राइट लेग को लेफ्ट लेग की तरफ लाते हुए, अपने बिल्कुल सीधा लाते हुए अपने टो, राइट लेग का जो टो है उसको पकड़ेंगे और बिल्कुल लेफ्ट लेग हाथ से, और इधर राइट साइड देखेंगे। रिलैक्स। ये पोजीशन आपको अदर लेग से भी करनी है। दो बार तो कर ही लीजिए। हम रिलैक्स होंगे थोड़ी देर, हलासन में जाएंगे। अगला आसन हमारा हलासन है। आसन तो बहुत हैं, लेकिन ठीक है, कुछ गिने चुने आपको कराते हैं। हलासन के लिए 90 डिग्री में अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। 90 डिग्री का विशेष ध्यान रखना है। पंजे ऊपर की तरफ, घुटना बिल्कुल सीधा होना चाहिए। हाथ अपने कमर पे लगा सकते हैं नीचे, ऐसे। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकते हैं और धीरे से रिलैक्स हो लेते हैं। फिर इसी को करते हैं। अगर इसको हम बार बार ऐसे बार बार करें, हलासन में जाएं, तो हमारे जो पेट का जमा फैट है वो हमारा खत्म होगा। ठीक है, इसी के साथ ही हम पूर्ण हलासन करते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार में हर एक आसन को करना होता है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। पूर्ण हलासन के लिए जो दोनों पैर हमने हल आसन में किए थे वो दोनों पीछे की तरफ ले जाएंगे और अपने हैंड को जमीन पे ऐसे रखेंगे। धीरे धीरे अपनी सांस को लेते रहेंगे। और सम स्थिति में आ जाएंगे। थोड़ी देर शवासन में सभी लेटे रहेंगे। अपनी हथेलियों को आसमान की तरफ, पैर को बिल्कुल खुला छोड़ देंगे। पंजे बिल्कुल बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ, और धीरे धीरे अपनी सांसों को लेते रहेंगे। सब आसन स्थिति में चले जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे। पूरी बॉडी को शिथिल छोड़ देंगे, ढीला छोड़ देंगे और रिलैक्स महसूस करेंगे। अपनी सांसों पे ध्यान भी देंगे। आंखें बंद रखेंगे। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकेंगे।
अब करवट लेके हम धीरे से अपने उठ के बैठ जाएंगे। अब हम चल रहे हैं प्राणायाम की तरफ। सभी बैठ जाएंगे। सभी समासन में हमें लगता है रिलैक्स आसन था ये, तो सब आराम से लेटे हुए हैं। बहुत ही अच्छा आप सभी ने योगा अभ्यास किया हमारे साथ। अगर आप डेली करेंगे, और आई होप करते भी हैं, मैं तो आज पहली बार ही आई हूँ। अच्छा, प्राणायाम की तरफ चलेंगे। प्राणायाम के लिए एक ये होती है हमारी वायु मुद्रा, और ये होती है ज्ञान मुद्रा। किसी भी मुद्रा में हम बैठ सकते हैं। सुखासन या पद्मासन में हम बैठ सकते हैं। अपनी स्पाइन को सीधी रखते हैं। बिल्कुल माइंड में तनाव महसूस नहीं करते हैं। स्पाइन अपनी सीधी में रख रहे हैं, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि इसी पे ही ध्यान रह रहा है, मेरी कि भैया मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है कि नहीं है। तो इस पे ध्यान ना रख के नॉर्मल तरीके से अपनी स्पाइन को सीधे रखना है और ज्ञान या वायु मुद्रा में बैठना है, और हमें कपालभाति प्राणायाम करना है। कपालभाति के लिए आप सभी को पता है कि क्या करते हैं। हम सांस को बाहर फेंकते हैं। जो हमारी दूषित वायु हमारे अंदर रहती है, वो हम अपनी उसको बाहर फेंकते हैं, बाहर की ऑक्सीजन लेते हैं। चलिए स्टार्ट। कपालभाति प्राणायाम में हनुमान चालीसा का पाठ होता है। और आदरणीय विनायक भैया, आप करा दीजिए हनुमान चालीसा का पाठ। जो भी भाई बहन तैयार है हनुमान चालीसा का पाठ कर। जाबा जी, स्वागत है। मैं करूंगी। एक मिनट। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति की संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ठीक है मैडम, आप हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मुंचे जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चतुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे करसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियोहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे
लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की हनि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहज बदन तुम्हर जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कवित कहि सके कहते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम हरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जाना। जुग सहस्र जजन पर भानु, लील्लता ही मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लागे गए अचरज हानि। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमहर तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, हत न आज्ञा बिन पौसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। आपन तेज समाहरो आपे, तीनों लोके हांफते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं, बीर जप नाम सुनावे। नौ से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपसी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। और मनोरज्य कोई लावे, सही अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, होय प्रसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नयन के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम कपावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपर पर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करो कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि सखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मोह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन जय हनुमान की जय। जय। जय बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप परिवार की जय, सभी का जय। जब हाँ, आपका भी जय, सभी का जय। जय हो, जय बाबा। अगला प्राणायाम है। अब बताइए सर, मेडिटेशन साध्वी जी, ध्यान साध्वी जी 3 मिनट हैं आपके लिए। जी। ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। पहली उंगली हम आईब्रो के पास लगाएंगे, बाकी 3 आंखों में लगाएंगे। आंखों में लगाने का ध्यान ये रखेंगे कि बिल्कुल आंख में सटा के नहीं रखेंगे, और अपने अंगूठे को कान के पास रखेंगे, और अपनी नासिका के द्वारा ओम का नाद करेंगे सांस भरते हुए, और जब सांस छोड़ेंगे ओम का उच्चारण करेंगे, नासिका के द्वारा नाद करेंगे। ठीक है।
आंखें अपनी बंद रखेंगे, ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे सभी। अपने ईष्ट को आज्ञा चक्र पे, अपने ईष्ट को याद करेंगे, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाएंगे। जहाँ हम तिलक बिंदी लगाते हैं वहां पे मेरा पूरा ध्यान होना चाहिए। अपने भगवान को याद करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने हमें इतना अच्छा जीवन दिया, हमारा दिनचर्या, हमारी एक कामना करेंगे। पूरा ध्यान अपने ईश्वर पे लगाएंगे। इसी के साथ ही आंखें अपनी बंद रखेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, शांति पाठ की तरफ हम जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा दुःख कचित् भागो भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में ऐसे घसड़ करते हुए जितनी देर, थोड़ी देर ऐसे करते रहेंगे। जो गरम गरम ऊष्मा निकलती है वो अपनी आंखों पे लगाएंगे, पूरे चेहरे पे लगाएंगे, अपने शोल्डर पे लगाते हुए और अपनी सम पोजीशन में आ जाएंगे। अपनी आंखों को आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे। इससे मेडिटेशन से, प्राणायाम से, इससे आप ये महसूस करते होंगे जितना भी आपने योगा अभ्यास किया है अभी तक, वो आपका रिलैक्स, बिल्कुल ये लग रहा होगा कि अब मैं बिल्कुल तरोताजा हो गए। मैंने कोई अभ्यास नहीं किया है। मेडिटेशन से ये हमें लाभ मिलता है। इसी के साथ ही ये दैनिक योगा अभ्यास कार्यक्रम समाप्त होता है। और जो भी कोई त्रुटि हुई हो के लिए बहुत सुंदर योगाभ्यास बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आदरणीय साध्वी जी, बहुत सुंदर। तालियां बजा करके आभार करें साध्वी जी का। बहुत अच्छा। मैंने सोचा कि कोई साध्वी जी हाँ, जो है, नहीं, आप मैंने सोचा कोई साध्वी गहना वस्त्र पहन के आई होगी। साध्वी दीदी जी, साध्वी दीजिए। हाथ आसन करना है तो हाथ आसन देखिए ऐसे हो जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैंने सोचा साध्वी यादव लिखा है नाम, तो कोई साध्वी होगी महात्मा, वो आई होगी योग कराने। तो यहाँ तो देखा कि कोई महात्मा दिख ही नहीं रहा है। हंस लो भाई।
सही बात ये तो मेरा आपने पक्ष बना दिया हंसने का मिलेगा बहुत सुंदर। पूरा स्ट्रेस हमारा तनाव है, वो भी इस भाषण से दूर होता है। कि आप हमेशा इस कार्यक्रम में आते रहिएगा, इसी लिंक से ये कार्यक्रम चलता है, तो कभी भी जब भी है आप हमेशा बने रहिएगा। जी आपको सर, बहुत बहुत शाबाश। जी सर, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अतिशय सुंदर आज का योग सत्र रहा। थैंक यू मैम, और थैंक यू। जी जी, अब हम चलते हैं द्वितीय सत्र की तरफ। योग का थैंक यू मैम। आनंद तो हम लिया है और सभी आज योगहार टीम